जी, अस्सलाम आवाज़ आ रही है जी आपको? जी, सही है। आप पीपीटी अपलोड हो गई तो हम आगे चलें। तो मुझे ये बताएँ कि कुछ समझ आ रही है? टॉपिक थोड़ा-सा खुश्क सा है, तो कुछ समझ आ रही है? क्या सीन है मुझे बताएँ? जी। जी जनाब, तो ये ऑनलाइन आ गई है, बाकी लोगों को भी कहें कि वो लोग ऑनलाइन आ जाएँ, फिर हम आगे चलते हैं जी। जी, स्लाइड नज़र आ रही है आपको? हाँ जी, स्लाइड नज़र आ रही है? बाकी लोग किधर हैं? उनको कहें जॉइन करें जल्दी से।
हाँ जी यार, बाकी लोगों को कहें कि ज्वाइन करें ताकि हम आगे स्टार्ट करें यार। तो क्या करें, 11 लोग हैं सिर्फ यहाँ पे। जी आवाज़ आ रही है जी आपको? जी यार, बाकी लोग किधर हैं? 14 लोग हैं, 25 लोग थे यहाँ पे, किधर गए बाकी? हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ द असर्टिवनेस, इफ यू डू नॉट नो टू बी असर्टिव यू माइट एक्सपीरियंस फॉलोइंग। तो अगर आप असर्टिव नहीं होंगे तो ये फिर चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ। नंबर 1, डिप्रेशन। अगर आप असर्टिव नहीं होंगे, इवन आप अग्रेसिव हैं, तो उसकी वजह से भी डिप्रेशन में जा सकते हैं। और अगर आप सबमिसिव हैं, आप अपना राइट नहीं ले रहे हैं, तो सूरत में भी आप डिप्रेशन में जा सकते हैं जी। दिस कम्स फ्रॉम एंगर टर्न्ड इनवर्ड। ठीक है कि या तो गुस्सा किया नहीं, या फिर गुस्सा बहुत ज़्यादा कर दिया और वो जो है फिर हमें that may give you sense of being helpless and hopeless with no control over life। अगर आप सबमिसिव हैं तो फिर आपको ऐसा फील होने लग जाता है कि जैसे आपकी लाइफ जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं वगैरह वगैरह। आगे है जी रिजेंटफुल। रिजेंटफुल का मतलब होता है पछतावे में होना। एंगर ऑल अदर्स फॉर मैनिपुलेटिंग और टेकिंग एडवांटेज ऑफ यू। ठीक है, अगर आप गुस्सा करेंगे तो उस वक्त भी पछतावा हो सकता है कि यार फलाने बंदे में मैंने अभी गुस्सा कर दिया। और अगर आप सबमिसिव होते हैं तो आपको इस चीज़ के ऊपर फिर वो पछतावा फील होता है कि फलाना बंदा आपका फ़ायदा उठा गया। अगली चीज़ है फ्रस्ट्रेशन। वी आस्क ओवर सेल्फ दैट वी लेट अदर विक्टिमाइज अस। तो अगर हम सबमिसिव हैं, लोग लोग हमारे साथ असर्टिव होकर अपने फ़ायदे ले जाते हैं, तो उस सूरत के अंदर फिर हम फ्रस्ट्रेटेड भी फील करेंगे। टेम्पर वायलेंस, इफ़ यू कैन नॉट एक्सप्रेस एंगर अप्रोप्रिएटली इट बिल्ड्स अप इन अनटिल इट ब्लोज। तो बाद वक्त हम चीज़ें बर्दाश्त करते रहते हैं और एकदम से फिर हमें गुस्सा चढ़ता है और वो फिर जो है ना अच्छा नहीं होता है। एंग्जाइटी लीड्स टू अवॉइडेंस ऑफ सिचुएशन एंड यू मे मिस आउट ऑन सर्टेन एक्टिविटीज और अपॉर्चुनिटी। समटाइम जो है फिर एंग्जाइटी हमें हो जाती है उन चीज़ की, और हम फिर उन सिचुएशन से दूर रहने लग जाते हैं जहाँ पे हमें गुस्सा करना पड़े या यहाँ पे हमें सबमिसिव होना पड़े। पुअर रिलेशन ऑफ ऑल काइंड। नॉन असर्टिव पीपल ऑफन आर अनेबल टू एक्सप्रेस फीलिंग्स एंड इमोशंस। जो नॉन असर्टिव लोग होते हैं वो बात बात अपनी चीज़ें कन्वे नहीं कर पाते सामने वाले को ठीक तरीके से, और जिसकी वजह से उनके रिलेशन जो है वो फिर पुअर होते हैं। फिजिकल कंप्लेंट्स, हेडेक होती है, अल्सर हो सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है लोगों के अंदर जो लोग असर्टिवनेस के साथ नहीं चलते हैं। तो ये दिस इज इम्पोर्टेंस ऑफ असर्टिवनेस। या फिर आप ये कह सकते हैं कि असर्टिव ना होने के क्या नुकसान हो सकते हैं, तो ये सारे वो नुकसान हैं। अच्छा जी, ये आप एक आपके पास आ गया जी असर्टिवनेस राइट्स या असर्टिव राइट्स। ये वाला सवाल जो है ये पेपर में कोई 4 या 5 दफ़ा पास पेपर्स के अंदर बार बार रिपीट हुआ है। ठीक है कि असर्टिव राइट्स क्या होते हैं, सही है। और ये आपकी बुक में से है, वो जो कगान इवान्स वाली बुक है ना आपकी, प्रोफेशनल इंटरपर्सनल नर्सिंग वाली, ये उस किताब में से है। और मैं आप लोगों को ये बताऊंगा भी कि उस किताब का कौन सा चैप्टर है असर्टिवनेस वाला, और आपने नेक्स्ट टाइम इसको उस चैप्टर से रीडिंग भी देकर आनी है। राइट जी। तो अभी के लिए हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, काफ़ी देर हो गई हमने ब्रेक नहीं लिया है।
10 मिनट्स की ब्रेक होगी और उसके बाद भी हम लोग जो है ना वापस ज्वाइन करते हैं और वापस इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इस वक्त 6:07 हुए हैं, 6:17 के ऊपर हम ना मिलते हैं दोबारा से। ठीक है जी, तो शॉर्ट ब्रेक है 6:17 तक। 6:17 पे वापस आए, थोड़ा सा फ्रेश हो लें, मैं भी फ्रेश हो लूँ, कुछ खा पी लें और उसके बाद हम दोबारा से शुरू करते हैं।
प्लीज जिन्होंने वापस ज्वाइन नहीं किया उनको कहें कि ज्वाइन कर लें क्लास, ताकि हम आगे चलें जी, आगे पढ़ना शुरू करें जी। आगे आवाज आ रही है जी मेरी आप लोगों को? मैं आपको बता दूं कि असर्टिव राइट्स हैं कुछ, और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में 3-4 दफा रिपीट हो चुका है कि एनलिस्ट सम असर्टिव राइट्स, एनलिस्ट 5 असर्टिव राइट्स, एनलिस्ट 10 असर्टिव राइट्स। ये असर्टिव राइट्स के बारे में क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में 2-4-5 दफा रिपीट हो चुका है। ठीक है जी, तो इसको जरा अच्छे से याद कर लेना है। और बुक में ये चैप्टर भी है असर्टिवनेस के हवाले से, आपकी कागान वाली जो बुक है, तो उस वाली बुक में मैं आपको चैप्टर बता लूंगा, तो आप लोगों ने वो जो है आपने उसे प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, चलें जी, अब हम आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं। आगे हैं हमारे पास असर्टिवनेस राइट्स। अब असर्टिवनेस राइट्स कौन कौन से हैं, छोटा छोटा सा मैंने भी कर लिया है, तो फिर ये इसे पढ़ सकेंगे। So assertive rights में assertiveness is seen to be the articulation of basic rights we have as people and those as summarized below। तो assertiveness जो है that is about our rights। तो हमारे rights अब कौन कौन से हैं, कौन कौन से rights हैं जिनको लेके हमें assertive होना चाहिए। You have the right to state your own needs and set your own priority as a person independent of any rules that you assume in your life। यू आर फ्री टू स्टेट योर ओन नीड्स। आप अपनी ज़रूरियात के मुताबिक, आप अपनी प्रायोरिटीज़ के मुताबिक अपने कोई भी डिसीजन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग, आप अपने फैसले खुद ले सकते हैं। यू हैव द राइट टू ऑफर नो रीज़न और एक्सक्यूज फॉर जस्टिफाइंग योर बिहेवियर। ठीक है, तो अगर आपने किसी के साथ किसी तरह से बिहेव किया है तो आपको उसे जस्टिफाई नहीं करना, यू आर फ्री टू बिहेव। सही है जी। आगे यू हैव द राइट टू डिक्लाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अदर पीपल्स प्रॉब्लम। तो अगर किसी का मसला है तो आप ना कर सकते हैं कि नहीं जी ये मेरा मसला नहीं है, ये आपका मसला है, अपने तक रखें इसे। यू हैव द राइट टू चेंज योर माइंड। तो यू हैव द राइट टू चेंज योर माइंड। तो जिस तरह आज मेरा राइट था, मैंने अपना माइंड चेंज किया टेस्ट के हवाले से। ठीक है जी। नेक्स्ट है यू हैव राइट टू मेक मिस्टेक्स। आपका गलतियां करने का हक है, लेकिन बार बार इतनी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। यू हैव द राइट टू से आई डोंट नो। ठीक है, तो आपका राइट है कि आप किसी भी सवाल के जवाब में आई डोंट नो कह सकें, लेकिन ये राइट जो है ये कॉन्टेक्चुअल होते हैं। बात पूछने वाले के अंदर आई डोंट नो, मतलब सवाल पूछूं और आप उसका जवाब दें आई डोंट नो, तो फिर डेफिनेटली मेरा भी राइट है कि मैं 0 नंबर लगा दूं। सही है ना? अच्छा जी। यू हैव द राइट टू डील विद अदर्स विदाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन देम फॉर अप्रूवल। आपको लोगों की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, लोग क्या कहेंगे इट शुड नॉट मैटर। तो आपका राइट है ये कि आप इंडिपेंडेंट रहें इस चीज़ से। यू हैव द राइट टू बी इलॉजिकल इन मेकिंग डिसीजंस। अगर आप किसी के ऊपर असरअंदाज नहीं हो रहा, आपकी अपनी ज़ात पे हो रहा है, तो आप किसी भी रीज़न दिए बगैर फैसले ले सकते हैं। यू हैव द राइट टू से आई डोंट अंडरस्टैंड। अगर आपको समझ नहीं आ रही, यू हैव द राइट टू आस्क फॉर व्हाट यू वांट। आप जो चाहते हैं दूसरे बंदे से आपको पूछने का हक है। आपका राइट है कि आप येस और नो कर सकें किसी भी बात पे। यू हैव द राइट टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने का राइट है। यू हैव द राइट टू एक्सप्रेस योर ओपिनियंस एंड वैल्यूज। अपने ओपिनियंस दे सकते हैं। यू हैव द राइट टू ट्रीट विद रिस्पेक्ट एज इंटेलिजेंट कैपेबल इक्वल ह्यूमन बीइंग। तो आपको जैसे बाकी लोगों को ट्रीट किया जाता है, आपको भी उसी तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए, अच्छे तरीके से। सो आर दीज एनी राइट्स यू वुड लाइक टू ऐड? इफ सो राइट देम इन। जी, कौन कौन से राइट्स हैं? सो आई हैव द राइट टू से नो विदाउट फीलिंग गिल्टी। तो बाज़ औक़ात हम किसी को किसी काम से ना कर देते हैं, उसके बाद हमें गिल्टी फील होता है कि यार उसको क्यों ना कर दिया, वो काम कैसे कराएगा, या फिर अब उसका काम कौन करेगा, या नेक्स्ट टाइम मैं उसके पास जाऊँगा तो नहीं करेगा। ठीक है जी। तो कोई और राइट्स आपको हैं याद तो मुझे बताएं, नहीं तो फिर हम आगे एक राइट लिखते हैं। जी, राइट्स
एक एक राइट लिखे सब लोग ना, जल्दी से एक एक राइट लिखे सब लोग जल्दी से। जी, तो मैंने आपसे पूछा था कि कोई और राइट्स हैं तो बताएं, नहीं तो हम आगे चलते हैं जी। चलें, कंपोनेंट्स ऑफ असर्टिव स्किल्स। अच्छा, ये भी एक बहुत आप समझ लें कि इम्पोर्टेंट सवाल है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ असर्टिव स्किल्स, कि असर्टिव स्किल्स के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, एग्जाम में आ जाते हैं। 3 नंबर का सवाल कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ असर्टिव स्किल्स, असर्टिव स्किल्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ असर्टिव स्किल्स। कौन कौन से हैं जी? तो 3 कंपोनेंट्स हैं असर्टिव स्किल्स के, कौन कौन से हैं ये भी हम देखते हैं जी। सो सबसे पहला असर्टिव स्किल्स का है कंपोनेंट, टू बी एबल टू डिसाइड व्हाट इट इज यू वांट टू फील एंड से सो स्पेसिफिकली एंड डायरेक्टली। तो सबसे पहले जो असर्टिवनेस का कंपोनेंट है वो ये है कि सबसे पहले तो अपने आप को क्लियर करें कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ये बताएं कि आप क्या चाहते हैं। ठीक हो गया, अपने आप को क्लियर करें, देन आप किसी दूसरे से जाके बात करें। अगर आप क्लियर नहीं करेंगे अपने आप को और दूसरे से जाके असर्टिवली बात कर लेंगे तो बाद में पछतावा भी होता है कि ये मैंने अपने गले कौन सा डिसीजन जो है गलत किस्म का अपने गले डाल दिया है। ठीक है, तो हमेशा सबसे पहले अपने आप को क्लियर करें कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं और आप क्या फील करते हैं जी। ठीक है, एंड से सो स्पेसिफिकली एंड डायरेक्टली। जब आप ये यकीन कर लें कि आपको ये ही चीज़ चाहिए, आपने यही सामने वाले बंदे को कहना है, तो फिर जाके डायरेक्टली और ऑनेस्टली उसे बताएं। टू स्टिक टू योर स्टेटमेंट रिपीटिंग इट इफ नेसेसरी ओवर एंड ओवर अगेन। सही है, अपनी स्टेटमेंट से स्टिक रहें। दूसरा बंदा हो सकता है आपके ऊपर बार्गेनिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करे, नहीं ऐसे कर लो ऐसे कर लो बाद में कर लेना, लेकिन आप जो है अपनी स्टेटमेंट से स्टिक रहें और असर्टिवली प्यार से अपनी बात अगेन एंड अगेन कहते रहे, नहीं जी मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है तो मैं इसको अब ऐसे नहीं कर सकता, नहीं जी मैं इस चीज़ से पीछे नहीं हट सकता, ये चीज़ जो है मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल वही मैं फ्रेंड वाली एग्जाम्पल यहाँ पे कंसिडर करता हूँ जिसने मुझे असाइनमेंट के लिए कहा। अब वो बार बार मुझे कहेगा यार मुझे बड़ा ज़रूरी काम है, अगर तू बना दे तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं कहूँ यार नहीं यार, मैं तुझे बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो डेफिनेटली मैं ये काम नहीं कर सकूँगा। या वो फिर गए नहीं नहीं यार कर दे तेरी मेहरबानी है, बस किसी तरह कर दो इस चीज़ को, तो आप फिर आगे से नहीं नहीं देखो मैं ज़रूर कर देता लेकिन मेरा भी ये प्रॉब्लम है, काम नहीं कर सकता। तो इस तरह से थर्ड थिंग इज टू डिफ्लेक्ट असर्टिवली एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम द अदर पर्सन विच माइट रिमाइंड योर असर्टिव स्टैंस। तो दूसरा बंदा अगर कोई ऐसा स्टैंस दे, कोई ऐसी रैशनलाइजेशन करे जो आपको लगे कि भाई यहाँ पर आप भारी नहीं पड़ रहे सामने वाले पे, तो उसको डिफ्लेक्ट करें, उसका आंसर दें। ठीक है, डिफ्लेक्ट करना होता है जैसे एक शुआ पड़ती है शीशे के ऊपर, वो वापस मुड़ जाती है, तो इस तरह से चीज़ों को डिफ्लेक्ट करना।
फॉर एग्जाम्पल अगर वो मुझे कहे कि मैंने फलाने टाइम पे तुम्हारी इसलिए हेल्प की थी और तुम अब मेरी हेल्प नहीं कर रहे, तो मैं उसे कहूँगा कि जी देखें, बात ये है कि क्या नाम है, बात ये है कि यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है वरना मैं ज़रूर कर देता। तो अपने स्टैंड पे कायम रहना है और दूसरे बंदे की रैशनलाइजेशन को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करना है। तो दीज आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ असर्टिव स्किल्स। इनको याद कर लेना बड़े अच्छे से, ये आ जाती हैं एग्जाम के अंदर और पहले मेरा ख्याल आई भी हुई है पास पेपर्स के अंदर। उसके बाद जी नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास असर्शन मॉडल। असर्शन मॉडल क्या है, कि असर्टिवनेस कैसे काम करती है जी। ठीक है, तो मॉडल टू गाइड एंड इम्प्रूव असर्शन इज द इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट सेफ्टी। तो असर्टिवनेस को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है वो एक मॉडल के जरिए हम समझते हैं। तो सबसे पहले जिस बंदे के साथ असर्टिव बिहेवियर आपने करना है, सबसे पहले क्या करना है जी, उस बंदे की अटेंशन लें, गेट द पर्सन अटेंशन। उसके बाद जो आप अपने माइंड के अंदर बनाई है आपने बात, जो आप फील कर रहे हैं ऑनेस्टली उसको एक्सप्रेस करें। ठीक है, एक्सप्रेस करने के बाद अपनी प्रॉब्लम स्टेट करें कि आपको ये इस वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपका क्या राइट वायलेट हो रहा है। ठीक है जी, उसके बाद एक्शन लेने का कहें सामने वाले को। ठीक है, देखें सामने वाला क्या कहता है, उसके बाद डिसीजन पे पहुंचें। और अगर डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे तो अगेन इस साइकिल को कंटिन्यू करते रहें, जिस तरह नर्सिंग प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, हेल्पफुल हिंट्स इन द असर्शन मॉडल। असर्टिवनेस के मॉडल को आप किस तरह से अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर अब हम ये देखेंगे। चलें जी, अब ज़रा आप लोग पढ़ें इस वाले को, पढ़ें और मुझे बताएं कि इससे आपको क्या समझ आ रही है। सबसे पहला पॉइंट, फोकस ऑन कॉमन गोल्स, क्वालिटी केयर। एक मिनट ठहरिएगा, मुझे एक छोटी सी कॉल आ रही है, मैं कॉल ले लूँ ज़रा। पहले वाला पॉइंट, focus on common goals, quality care, the welfare of the patient safety, as it is hard to disagree with safe high quality care। क्या समझ आ रही है इससे जी? पहले वाले पॉइंट से क्या समझ आ रही है? जो जो आंसर करेगा उसी के अटेंडेंस लगाऊंगा जी मैं। हाँ जी, सो पहले वाले से क्या समझ आ रही है जी आपको? हरी अप हो जाए जल्दी से। अभी मैं बताऊंगा ना आपको, तो आपको भी पता लगेगा। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है और ये तो हम करते भी हैं। फोकस ऑन कॉमन गोल्स, कॉमन चीजों के ऊपर फोकस करें, स्पेसिफिकली अपनी तरफ चीजों को ना लेकर आए। ठीक है, क्वालिटी केयर, द वेलफेयर ऑफ द पेशेंट सेफ्टी, एट इट इज हार्ड टू डिसएग्री विद द सेफ हाई क्वालिटी केयर। मरियम सुंबल कह रही है कि सर हमने भी चाय पी है। बनाएं चाय और पिए साथ साथ। मैं तो सुना है कि दुनिया साथ साथ खाने बना रही होती है। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये है कि जब भी आपने असर्टिवनेस दिखानी है ना, स्पेशली अपनी नर्सिंग केयर के अंदर, अपने हॉस्पिटल के अंदर, तो पेशेंट केयर के ऊपर फोकस करें। फॉर एग्जांपल, आपकी वार्ड में एसी नहीं है, ठीक है, आपने एसी लगवाना है, या आपको बहुत गर्मी लगती है वार्ड के अंदर क्योंकि एसी नहीं है, या काउंटर पे एसी नहीं लगा हुआ, तो आप पेशेंट को सामने रख के लेकर जाएं। आप लिखें एप्लीकेशन कि एसी नहीं है वार्ड के अंदर और वार्ड में जो है डेफिनेटली पेशेंट्स की केयर मुतासिर हो रही है, पेशेंट्स को बहुत गर्मी लगती है जिसकी वजह से क्वालिटी केयर नहीं मिल सकती, उनको टेम्परेचर उनका सेटल नहीं होता है, उनको बुखार हो जाता है बार बार।
ठीक है। तो जब आप इस तरह के स्टैंड के साथ चीज़ लेकर जाएंगे तो आपकी रिक्वेस्ट जो है वो रिजेक्ट नहीं होगी, आप असर्टिवली उसे वहाँ पर पिच कर सकेंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे कि मैंने बड़ी गर्मी कर दी है तो मैंने एसी लगा के दो वार्ड्स, तो डेफिनेटली आपको एसी नहीं लगने लगा के देने लगे। तो अगर आप पेशेंट के कंधे पे रख के बंदूक चलाएंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, वो आपको ना नहीं कर सकेंगे। तो ये एक असर्टिवनेस का तरीका है। समझ गए इस चीज़ को? पहला पॉइंट समझ आ गया आपको? जी। साइमा कह रही है सर वो वार्ड में एसी लगा देते हैं, काउंटर छोड़ देते हैं। ठीक है, काउंटर छोड़ देते हैं, लेकिन एटलीस्ट काउंटर पे फिर भी थोड़ी बहुत हवा तो आती है ना, उतनी गर्मी तो नहीं रहती फिर। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। नेक्स्ट इज अवॉइड द इशू ऑफ हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। पेशेंट सेंटर्ड केयर कंसंट्रेट ऑन डूइंग द राइट थिंग्स। तो इसमें फिर राइट रॉन्ग नहीं होता कोई। फॉर एग्जाम्पल किसी नर्स ने जो है वो सुबह इंजेक्शन लगाना भूल गई, कोई मेडिसिन देना भूल गई। अब आपने उससे असर्टिवली समझाना है कि यार तुमने मेडिसिन नहीं दिया। अगर आप उसे ये कहेंगे ना कि तुम गलत हो, तो फिर आप लोगों के दरमियान लड़ाई हो जाएगी। अगर आप उसको इस तरह से समझाओगे कि देखो भाई पेशेंट को आपने ये फलानी मेडिसिन सुबह नहीं दी ब्लड प्रेशर की, पेशेंट का ब्लड प्रेशर इतने पे चला गया था, ठीक है, तो प्लीज़ आपने नेक्स्ट ख्याल करना है कि पेशेंट को आप मेडिसिन दे दो। तो इसमें बड़ा फ़र्क है। या फिर उसे आप कहोगे यार तू काम ही नहीं करती, निकम्मी है, तुमने मेडिसिन नहीं दी सुबह और पेशेंट का देखो क्या हालात हो गया। तो असर्टिवली चीज़ों को लेके चलना, पेशेंट को फोकस करें। उसके बाद डीपर्सनलाइज द कन्वर्सेशन। डीपर्सनलाइज करने का मतलब ये होता है किसी एक दूसरे को ब्लेम ना करें। तो जब भी आप असर्टिव कम्युनिकेशन करते हैं आप एक दूसरे को ब्लेम नहीं करते हैं, ब्लेम गेम नहीं खेलते हैं कि ये तुम्हारी वजह से हो गया, तुम्हारी वजह से हो गया। जो असर्टिवनेस होती है दिस इज ऑलवेज अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए नहीं होती। जब हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है तो फिर हम ब्लेम नहीं करते हैं। ठीक है, मसला हो गया, प्रॉब्लम हो गई, अब ब्लेम करने का फायदा नहीं है, अब इसको सॉल्व किस तरह करना है उस चीज़ पे फोकस करना है हमें। एक्टिवली अवॉइडिंग बीइंग परसीव्ड एज जजमेंटल। ठीक है, जजमेंटल होता है कि दूसरे बंदे को जज कर रहे हैं आप। क्या आप सिस्टर से आपने छुट्टी मांगी, आप सिस्टर को कहें सिस्टर तुम हर बारी मेरे ना अरेंज कर दो, तो आप हम मुझे छुट्टी नहीं देते हैं। तो जजमेंटल नहीं बन के दिखाना, बड़े क्लियर कंसाइज और सीधी सीधी सी बातें करनी है सामने वाले बंदे से। बी हार्ड ऑन द प्रॉब्लम्स नॉट ऑन द पीपल। तो प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करें, लोगों के ऊपर गुस्सा नहीं करें। प्रॉब्लम के ऊपर गुस्सा करें, उसका सोल्यूशन निकालें, लोगों के साथ लड़ाई नहीं करें, लोगों के साथ अच्छे से बना के रखें। तो दैट्स हाउ, ये कुछ हिंट हैं कि आप किस तरह से असर्टिवनेस को अप्लाई कर सकते हैं जी। सो वर्बल टैक्टिक्स टू अचीव असर्टिवनेस। अब वर्बल टैक्टिक्स कौन कौन से हो सकते हैं जिससे हम असर्टिवनेस अचीव कर सकते हैं? ये ज़रा स्लाइड पढ़नी है, ये बड़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सी चीज़ें हैं, इसको पढ़ें। पहले यूज आई स्टेटमेंट जो है इसको पढ़ें और एक्सप्लेन करें, फिर मैं सेकंड वाली पे आता हूँ। हरी अप। तो पहली स्टेटमेंट पढ़ें, 2 मिनट है एक्सप्लेन करना है इसे। हाँ जी। हाँ जी, स्लाइड के बाद बस करेंगे, ये वाली स्लाइड बस पढ़नी है हमने।
ठीक है जी, यूज आई स्टेटमेंट्स। सबसे पहली चीज़ है जी यूज आई स्टेटमेंट। इट हेल्प टू अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ऑन बिहेवियर एंड लेसन द लाइकलीहुड दैट वी ब्लेम अदर्स फॉर व्हाट वी डू। तो हमेशा आई स्टेटमेंट्स इस्तेमाल करने की कोशिश करें। अगर आप अपने आप को कभी बैठ के एवेल्युएट करें तो आप देखेंगे कि आप हमेशा यू स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। तुम, अगर हमने कहानी भी सुनानी होती है तो उसमें तुम आप करके बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक दफ़ा वाइवा लेने गया, ठीक है जी, और वाइवा ले रहा था मैं, और मैंने जो है ना उसे कुछ सिनेरियो दिया, और मैंने उसे कहा कि पेशेंट को अगर किसी को कैंसर हो जाए और इस तरह से हो जाए, इस तरह से हो जाए, तो आप क्या करेंगे। अब उसका जवाब जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसका जवाब था, अगर आपको कैंसर हो जाएगी। मैं अब उसका मुंह देखूं। फिर मैंने उसे कहा कि जी, आप जब भी किसी चीज़ का आंसर करते हैं, जब भी गुफ्तगू करते हैं, या तो आई स्टेटमेंट, हुई स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, मैं, हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप कहते हैं किसी ने, ठीक है, किसी के ऊपर, उसने उसने आप नहीं करते। जब आप स्टेटमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, यू योर वाली स्टेटमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, दूसरा बंदा डिफेंसिव हो जाता है कि ये शायद मुझे बात कही जा रही है, ठीक है, अनकॉन्शियसली वो डिफेंसिव हो जाता है। सो ऑलवेज यूज आई कन्वर्सेशन। तो आज से अपने आप को वॉच करना शुरू करना है, और अपनी लाइफ के अंदर जो है ना आई स्टेटमेंट्स को लेकर आना है, हुई स्टेटमेंट्स को लेकर आना है। यू, योर वाली स्टेटमेंट, यू वाली स्टेटमेंट, तुम वाली, आप वाली स्टेटमेंट, तू वाली स्टेटमेंट, इनसे ज़रा दूर रहना शुरू करना है। तो आपकी जो एक वर्बल कम्युनिकेशन है उसके अंदर असर्टिवनेस जो है ना वो आती हुई आपको फील होगी। ठीक है जी, ये मैं बात बिल्कुल बता चुका हूँ, इसीलिए ये इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको बात बताई है, ये आई स्टेटमेंट इस्तेमाल करने वाले में। ठीक है, तो हमेशा यूज आई स्टेटमेंट। तो असर्टिव भी वही बंदा होता है जो कि आई स्टेटमेंट इस्तेमाल करता है। अच्छा जी, चेंज वर्ब्स। चेंज कांट टू वांट, have to choose to. It reminds us that we have choices and can change our own circumstances of we want to. तो जो हमारे लफ्ज़ होते हैं ना वो बड़ा मैनी रखते हैं कि हम डिफरेंट चीज़ों को कैसे बोलते हैं और हमारे उनकी बोलने की टोन कैसी है। ठीक है, आप कांट को, अगर आप कांट, मैं नहीं कर सकता को मैं नहीं करना चाहता मैं इस्तेमाल कर दें, चेंज कर दें। ठीक है, हैव टू चूज टू में कर दें कि मैं किसी को ऑर्डर दे रहा हूँ कि आपको ये करना ही होगा। ठीक है, तो वो डिफेंसिव हो जाएगा, नहीं जी मैं नहीं करना ये। लेकिन अगर आप कहेंगे किसी को, अच्छा ये 3-4 काम है, आप इसको चूज कर लें, इसको कर लें, या हम इसको कर लें, तो वर्ड्स को अगर हम चेंज कर दें तो क्या होगा, हम असर्टिव कम्युनिकेशन की तरफ आ जाएंगे। अगेन मैं आपको बता दूं, these verbal tactics of achieving assertiveness is, these are very very important। ये भी एग्जाम में आ जाते हैं 3 नंबर का सवाल। लास्ट सेल्फ डिस्क्लोजर, से व्हाट यू फील इन ऑर्डर टू हेल्प यू रिलैक्स एंड बिगिन टू टेक चार्ज ऑफ योरसेल्फ। तो जो आप फील कर रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, वो सामने बंदे को कम्युनिकेट करें, सेल्फ डिस्क्लोजर करें, सारी बात बताएं सामने वाले को, फिर ये आप असर्टिव हो सकेंगे। चलें, आज का लेक्चर यहीं तक। ठीक है जी, यहाँ से फिर हम आगे जो है ना इंशाल्लाह ताला लेकर चलेंगे लेक्चर को। नॉन वर्बल स्किल जो है वो नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। चलें, आज के लिए इतना ही। तो अल्लाह हाफिज़ करते हैं, बाय बाय करते हैं, और अटेंडेंस लग गई है आप लोगों की। चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। जी जी, मैंने ले लिया अटेंडेंस।